हिंदी फिल्मों की महान अभिनेत्री नंदा देवी को तो आप भली भांति जानते होंगे, जो कि मशहूर एक्ट्रेस रही है अपने ज़माने की। दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देगा आपको उनकी मौत का सच, क्योंकि बहुत ही दुख में उनका अंतिम समय गुजरा और बहुत ही अरमान उनके फीके पड़ गए थे। आज यहाँ पर पूरी कहानी जानेंगे, उनके अंत की कहानी और पूरी सच्चाई यहाँ पर हम लेकर आए हैं। कैसे फिल्मों में आई, किस तरह से उनको काम मिला, क्या उनका पास्ट था और क्या उनका फिर आगे चलकर भविष्य बना था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। नंदा देवी, जो कि 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा रही थी। मराठी फिल्मों के अभिनेता विनायक दामोदर, जो कि फिल्म बनाया करते थे, और उनके घर में 8 जनवरी 1939 को यह बेटी पैदा हुई थी। यही बेटी आगे चलकर हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा नंदा देवी बनी थी। अब यहाँ पर नंदा देवी कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं कि किस्मत ऐसी थी कि इनको फिल्मों में ही आना पड़ा। बचपन में ही उनको बॉलीवुड फिल्मों में आना पड़ा था और उनको रुख करना पड़ा था। यह भी उनकी एक अलग ही तरह की किस्मत थी। वो किस तरह से आना पड़ा था उसकी भी जानकारी यहाँ पर लेंगे। दोस्तों, उनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही रोचक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। 1944 की बात है, जब 5 साल की नंदा स्कूल से वापस आती है, तो जैसे वह वापस आती तो उनके पिता उनसे कहते हैं कि तैयार हो जाओ, कल तुम्हें फिल्म में शूटिंग करनी है, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग है और तुम्हारे बाल भी काटने होंगे। दोस्तों, यह बात सुनकर के नंदा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नंदा को बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे तो वह रोने लगती है, पर उनकी माँ ने उनको समझा दिया था कि बेटी कोई दिक्कत नहीं, बाल तो और आ जाएंगे। अब यहाँ पर बाल लड़कों के जैसे काटे गए थे और मंदिर नाम की फिल्म थी, उसमें बाल कलाकार के रूप में इन्होंने काम किया था। उस फिल्म के निर्देशक भी नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, अब घर का जो पैसा था वह फिल्म में लग चुका था। थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था अब वो भी खत्म होने लगा था और यहाँ पर माँ अकेली रह गई थी। अब छोटी सी नंदा के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। नंदा पढ़ाई छोड़ करके स्टेज और रेडियो शोज पर काम करने लगती है। जब 10 साल की हुई तो बतौर हीरोइन उनको पहली मराठी फिल्म मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उनका जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत थी, एक चार्मिंग टाइप की लड़की थी। मासूम चेहरा और भोली सूरत ने लोगों पर जादू कर दिया था और उस फिल्म का नाम था कुल देवता। अब यहाँ पर फिल्मों में तो इनकी एंट्री हो चुकी थी। मात्र 10 साल की उम्र में इनको हीरोइन बना दिया गया था। इसमें अभिनय के लिए नंदा को नेहरू ने पुरस्कार भी दिया था। उस समय के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस फिल्म के लिए पुरस्कार भी दिया था इनको। और हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1957 में कदम रखा था। दोस्तों, अब 1957 में वह हिंदी सिनेमा में भी आ चुकी थी। नंदा के चाचा वी शांताराम एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम होता है दिया और तूफान। उस फिल्म में उन्होंने नंदा देवी से पूछा कि क्या मेरी फिल्म में काम करोगी, तो नंदा देवी ने एकदम से ही हाँ कर दी। फ़ौरन उन्होंने हाँ कर दी और काम करने के लिए तैयार हो गई। मगर अभिनेत्री को हिंदी फिल्मों में जिस फिल्म से पहचान मिली वो थी छोटी बहन, जो कि 1959 में आई थी। दोस्तों, इस फिल्म में राजेंद्र कुमार की छोटी बहन का रोल इन्होंने किया था। छोटी बहन जो कि अंधी थी फिल्म में, उसका इन्होंने किरदार निभाया था। और फिल्म में नंदा का जादू ऐसा चला कि पूरे देश से लोगों ने अभिनेत्री के लिए राखियां भर भर कर भेजी थी। ऐसा रौब हो गया था इस फिल्म से इनके लिए। अब नंदा को जिन फिल्मों ने बुलंदियों पर पहुंचाया था, उनमें से कुछ फिल्में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि धूल का फूल, काला बाजार, जब जब फूल खिले। ये कुछ फिल्में हैं जिन्होंने नंदा देवी को चरम पर पहुंचाया था। फिल्मी पर्दे पर शशि कपूर और नंदा की जोड़ी सुपरहिट रहा करती थी। दोनों ने 9 फिल्मों में एक साथ काम किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर नंदा की कुछ फिल्में हैं यहाँ पर, जैसे कि गुमनाम, कानून, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथों में, और भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी थी। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इनके अंत की कहानी के ऊपर। दर्द भरा इनका अंत रहा था और बहुत ही बुरा अंत था इनका। नंदा जब युवती थी तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई से प्यार किया करती थी। उनसे इनको प्यार था, मगर मनमोहन को कभी अपने दिल का हाल बता नहीं पाई थी। यानी कि एक तरफा प्यार था, खुद प्यार करती थी, जबकि मनमोहन को इस बारे में पता भी नहीं था। बाद में मनमोहन देसाई ने शादी कर ली और नंदा देवी का दिल टूट जाता है।
और दोस्तों उनसे सच्चा प्यार करने वाली नंदा ने फिर कभी ना शादी करने की यहाँ पर कसम खा ली थी, फैसला ले लिया था। हालांकि जब वो 53 साल की हुई थी तो मनमोहन देसाई की पत्नी की मौत हो जाती है और फिर मौत के बाद उन्होंने नंदा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और यहाँ पर नंदा ने हाँ कर ली थी, दोनों की सगाई भी हो गई थी। मगर दोस्तों शादी होने वाली ही थी और तभी क्या होता है, इसी बीच मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो जाती है। दोस्तों उनकी मौत ने नंदा को मानसिक तौर पर तोड़ कर रख दिया था। अब बस वो बिल्कुल उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी कि एक खुशी जिसकी तलाश में वह बचपन से जुड़ी हुई थी और वह खुशी पहले ही नहीं मिली, 53 साल बाद वह खुशी मिली तो अब भी वह खुशी हाथों से निकल गई, छिन गई थी। तो उनका हाल ऐसा ही होना था। नंदा के भाई जयप्रकाश ने उनकी अंतिम दर्दनाक यात्रा के बारे में बताया था। अब यहाँ पर नंदा ने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था, गम में डूबी रहती और डिप्रेशन में चली गई थी। किसी से कोई बातचीत ना करना, किसी के साथ हंसना खेलना, कुछ भी नहीं। दोस्तों वो खुद को मनमोहन की विधवा मानने लगी थी। रंग बिरंगे कपड़े पहनना भी उन्होंने बंद कर दिया था, वह सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने लगी थी। नंदा को घूमना फिरना बहुत पसंद था, पर मनमोहन की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था, ना कोई घूमना ना कोई फिरना। दोस्तों इन्होंने फिल्में करना, थिएटर जाना तक भी छोड़ दिया था, यानी कि एक घर के अंदर कैद होकर रह गई थी। गहरे शोक, दुख, डिप्रेशन ने नंदा को चलती फिरती लाश बना दिया था। अब वह इधर उधर चलती भी तो वह लाश की तरह रहती, क्योंकि वह उनके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं बची थी। जिंदगी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। इसी वजह से उनको दिल की बीमारी ने घेर लिया और दोस्तों वो मुंबई के बरसोवा के एक घर में रहा करती थी और अकेली ही रहा करती थी। और 25 मार्च 2014 को उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी यहाँ पर तड़प तड़प कर अपने प्रेमी मनमोहन देसाई की याद में मौत हो जाती है। यानी कि एक लड़की बचपन में जिसके पिता को छीन लिया गया, उसके बाद खुद अपने दम पर स्टैंड हुई, फिल्में मिली, फिल्मों में काम किया और शशि कपूर के साथ इनकी जोड़ी हिट मानी जाती थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक डायरेक्टर से प्यार किया, मनमोहन देसाई से, लेकिन कह ना सकी, हिम्मत नहीं जुटा सकी। उस डायरेक्टर ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसके बाद इन्होंने कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगी और फिर अंत में जब ये 53 साल की थी तो उस डायरेक्टर की पत्नी मर जाती है, तो वह इनको प्रपोज कर देते हैं। यह उनके साथ सगाई भी कर लेती है, शादी होने वाली थी, लेकिन अब वक्त और किस्मत देखिए कि उनके उस पति की मौत हो जाती है, यानी कि मनमोहन देसाई की हादसे में मौत हो जाती है। फिर भी अकेली रह जाती हैं, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेती हैं और फिर डिप्रेशन की शिकार होकर हार्ट अटैक से इनकी मौत हो जाती है। एक इंसान ज़िंदगी में न जाने क्या क्या करता है, सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती हैं जनाब। इंसान की बहुत सारी इच्छाएं सीने में दफन होकर रह जाती हैं और वो ज़िंदगी भर पूरी नहीं होती हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो इस एक्ट्रेस के ऊपर आज हम यहाँ पर प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपको यह प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं और आपको यहाँ पर जो नंदा देवी है उनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी, इसके बारे में ज़रूर लिखें। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।